वाह दोस्तों, दुआ है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक ठाक मूंगा चाहिए। ओह, शायद आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, राइट? वैसे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जो लैंग्वेज मैंने कहा है शायद ऐसा कोई लैंग्वेज हो ही नहीं। पर मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा कि चलो आज हम सब बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। आखिर ये कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन सीधे तो अगर बताएं तो कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के साथ सही ढंग से बात करना। ऐसी बात करना कि हम जो बात करते हैं वो जिसके साथ बात करते हैं उसको समझ में आए, वो समझ सके हम क्या कहना चाहते हैं या फिर हमारी फीलिंग्स क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हम कहीं पर एक इंटरव्यू के लिए गए हैं, HR पर्सन हम सबकी इंटरव्यू लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर हम सब वो क्वेश्चन का रिलेवेंट आंसर देते हैं और जो आंसर हम देते हैं वो HR को समझ में आया, पॉजिटिव आंसर था, तो हम लोग सिलेक्ट होते हैं। अगर वो आंसर HR को समझ में ना आए, इररिलेवेंट आंसर हो, तो हम डिसिलेक्ट होते हैं। पर ये सोचिए, अगर HR जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अगर हमें समझ में ना आए, तो क्या हम सही ढंग से उसका आंसर दे सकते हैं? नहीं। इसे कहते हैं मिसकम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन जो होता है वो ना ही प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में हर जगह पर सुबह से लेके रात तक हर वक्त हर घड़ी बहुत ही ज़रूरत होती है दोस्तों। हम किसी के साथ भी बात करते हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ हो, हमारे दोस्तों के साथ हो, या फिर रिलेशनशिप में किसी के साथ हो, बात करते हैं। अगर हमारा बात करने का तरीका सही नहीं हो, अगर हम जो कहना चाहते हैं वो उस बंदे को समझ में ना आए, तो उसका रिज़ल्ट हमेशा ज़ीरो ही होगा। पर अगर प्रॉपर वे में सही ढंग से कोई भी बात किसी के साथ भी कम्युनिकेट करो, अगर उसको समझ में आ जाए तो उसका 100% रिजल्ट आता है दोस्तों, 100% रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मुझे अगर मेरे पेरेंट्स को कुछ बताना है या फिर कुछ छोटी सी चीज़ है जो मानना है, उसका कुछ तरीका होता है कम्युनिकेट करने का। मुझे ये बताना है मेरे पेरेंट्स को कि वो चीज़ मुझे क्यों चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, अच्छे ढंग से बैठकर एक अच्छे तरीके से उनको बताना है। अगर मेरे पेरेंट्स को ये पता चल गया कि उसे वाकई में वो चीज़ की ज़रूरत है, तो वो इमीडिएटली मान जाएंगे। वैसे ही हर जगह पर कम्युनिकेशन की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। क्योंकि हर रिज़ल्ट, हर एक रिलेशनशिप का रिज़ल्ट, हर एक इंटरव्यू का रिज़ल्ट, हर एक एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। तो आज से दोस्तों मुझे आप लोगों की सजेशंस की ज़रूरत है, कमेंट्स की ज़रूरत है कि चलो कम्युनिकेशन के बारे में आप लोग क्या जानना चाहते हैं। आप सबके मन में ये भी डाउट होगी कि हम लोग दूसरे लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल देखिए इंग्लिश कैसे सीखें। अगर मुझे आप लोग पूछें तो इंग्लिश सीखना बहुत 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 ही आसान है दोस्तों। और मैं आप सबको कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा, दूसरे लैंग्वेजेस, इंग्लिश हो या फिर कुछ अलग लोकल रीजनल लैंग्वेजेस हो, सीखना है तो पहले हमें क्या करना है और कौन सा ऐसा स्टेप्स है जिसके रहते हम सब कुछ कर सकते हैं और सब लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। तो मुझे इस बार आप सब की कमेंट्स की ज़रूरत है कि आप सब क्या सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में आप सबका क्या डाउट्स है और कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो आप लोग सीखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी खुद की बात ले लीजिए, मैं उड़ीसा से हूँ प्योरली, पर मुझे अभी तक 5 या 6 लैंग्वेज में प्रॉम्प्टनेस है। इसीलिए नहीं कि मैंने उन पर डेफ्थली कुछ रिसर्च किया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अंदर का जो इंटरेस्ट था, उन्होंने मुझे ये सब लैंग्वेज सीखने का एक सलाह दिया और फिर मैंने राइट वे कम्युनिकेशन से धीरे 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 सीखता गया। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि हम सब मिलके आप लोगों के लिए जो कोई भी डाउट हो कम्युनिकेशन के बारे में, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा इंग्लिश सीखने का। शुरुआत से लेकर हम स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से। इसमें झिझकने की कोई बात नहीं है, इसमें कमेंट्स में लिखने की कोई भी वजह नहीं है झिझकने की। आप कमेंट में लिखिए, स्टेप वाइज हम मिलके आगे बढ़ेंगे, स्टेप वाइज सीखेंगे। पहले इंग्लिश के बारे में, फिर इंग्लिश कैसे, रिटन कम्युनिकेशन कैसे होता है, फिर ओरल कम्युनिकेशन कैसे होता है, किसी के साथ बात कैसे करें, लेटर ड्राफ्टिंग कैसे करें, इन सब के बारे में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, सो प्लीज़ मुझे आप सब की सजेशंस की और कमेंट्स की बहुत ही इंतज़ार रहेगी। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आप लोगों से विदा लूँ,
मैं आप लोगों को फिर से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से, जिसकी वजह से मेरा आज 110 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। मुझे आप सबकी प्यार की और सपोर्ट की बहुत 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 ही ज़रूरत है दोस्तों। हमेशा मेरे साथ बने रहिए। आप सबकी जो भी डाउट हो रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, रिलेटेड टू इंटरव्यू, रिलेटेड टू कुछ अपनों से कुछ बात करनी है, अपनों से कुछ अनबन हो गई है, कोई आपका अपना आपसे नाराज़ है, आपकी दोस्ती से कुछ नाराज़गी हो गई हो, कुछ भी रिलेशनशिप में कुछ भी हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी हो, आप बेझिझक मुझे मेल भी भेज सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो चलिए विदा लेता हूँ मैं वाव से। आप सब से दोबारा मिलेंगे एक अच्छी मोटिवेशनल कहानी या फिर मोटिवेशनल टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। वाव से अलविदा दोस्तों।